यहां पर क्या लिखा, परमेश्वर की इच्छा, जब वो परेशान थे, जब वो गुलामी में थे, दुख में थे, पीड़ा में थे, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, उन्हें उस दुख से, परेशानी से निकाल कर मैं उस स्थान पर, उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बह रही है। इसका मतलब क्या है, ये दूध और शहद की नदियां तो नहीं बहती ना कहीं। वाक्यालंकार में एक ऐसे स्थान में, ऐसी जगह में जहां उनके लिए बहुत बेस्ट, खूबसूरत, अच्छी जिंदगी वो जिए। ये इच्छा किसकी है? ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो ये बात को पकड़ो। और दूसरी बार, ये 2 बार परमेश्वर मूसा को अपने लोगों के लिए ऐसे अपने वर्ड को, अपनी इच्छा को बता रहा है कि मैं अपने लोगों के लिए ऐसा करना चाहता हूं। तो एक बार और देखते हैं दूसरी जगह पर। हमने 3 का 8 पढ़ा, अब 3 का 17 भी पढ़ेंगे। और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी, हित्ती, अमोरी, फ्रिजी, हिब्बी, याबूसी लोगों के देश में ले चलूं, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। ये जो नया साल है आपकी जिंदगी में, आपको ये समझना है इस साल में परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए। सुनो तो देखो, आप जानते हो इस संसार में किसी के साथ भी कोई झगड़ा हो जाए, गांव में, शहर में, गली मोहल्ले में, आपके ऊपर कोई केस डाल दे, होते हैं या नहीं होते? ऐसे रगड़े झगड़े होते हैं ना। कई लोग इधर आते, ये केस हो गया, वो केस हो गया, प्रार्थना कर दो, हमारा भला हो जाए, हमारा छुटकारा हो जाए। सुनो इधर देखो, लेकिन अगर वो नॉर्मल लोग हैं जिनके ऊपर केस कर दिया दूसरी पार्टी ने, दूसरे घर वालों ने, अब केस हो गया है और पुलिस पकड़ रही है और प्रॉब्लम आ गई है ना, तो आप जानते हो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, किसी बड़े पद वाले को, किसी मंत्री को, कोई बड़ा इंसान है ना, जैसे एमएलए, ऐसे कोई पोस्ट है बड़ी, तो उसके पास जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये समझकर वो बड़ा व्यक्ति है, बड़ा आदमी है, वो पुलिस भी उसकी मानती है, वो जो बोल देगा वो होगा, क्योंकि बड़ी पदवी के ऊपर है वो। अच्छा, अगर आपको कोई लेकर चला गया, क्योंकि आप तो ऐसे जा नहीं सकते, कोई उसके साथ जान पहचान वाला वो ले गया, अभी आप उससे मिले, वो जाने वाला था कहीं, लेकिन आपने अपनी प्रॉब्लम बताई तो उसने क्या कहा, ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसे कहा। तो जानते, जब उसने ऐसे कहा, कोई नहीं, मैं अभी अपने पीए को या उस एरिया के थानेदार को या डीएसपी को बोलता हूं, तुम्हें इससे निकाल दूंगा। अच्छा, जब उसने ऐसे बोल दिया, अभी काम तो किया नहीं, सिर्फ बोला है, तो शारीरिक रूप में लोग क्या करते हैं, खुश हो जाते ना, विश्वास करते ना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, खुशी खुशी से बताते, ओ जी उसने यस कर दी, अपना काम हो जाएगा। अभी किया नहीं, क्योंकि इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो बड़ी पोस्ट पर है, किसी पदवी पर है, कोई ऑफिसर है, बड़ा आदमी है, लेकिन बाद में वो करे या ना करे काम अभी पक्का नहीं पता, लेकिन फिर भी विश्वास है। लेकिन ये आज बहुत सारे बिलीवर अच्छे से समझ नहीं पा रहे या भूल रहे हैं कि हमारे साथ जो बात कर रहा है वो कौन है। हालेलुया। वो इस दुनिया को रचने वाला खुदा है, वो परमेश्वर है, उसका वर्ड, वचन कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। आप जानते हो, जब ये सिलसिला स्टार्ट हो गया, परमेश्वर का वर्ड जो मूसा को परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने मूसा को देने के बाद मूसा ने उन लोगों को कहा, परमेश्वर की ये इच्छा है तुम्हारे लिए बेस्ट, अच्छा करने के लिए, बहुत बढ़िया करने के लिए इच्छा है उसकी। तो वो लोग विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब विश्वास कर रहे हैं तो उस एरिया को जो परमेश्वर देने वाला था, वो देश जो ने देने वाला था, उत्तम देश, उन्होंने कहा उस देश का पता करो, उसमें कोई लोग रहते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो काफी सारे कुलों के लोग भेजे गए, काफी लोग, मे बी
12 कुल थे और 12 कुलों के लोगों को भेजा गया वहां पर, एक एक दो दो करके। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने जानते क्या किया, आके सारी मंडली को बताया वहां के लोग बहुत लंबे हैं, 9-9 फुट शूरवीर। तुम्हें जो परमेश्वर ने कहा था वो राइट नहीं है, वो नहीं मिल सकती जगह, वो स्थान हमारे लिए नहीं है। वो लोग तो हम तो उनकी बुरकी हैं, वो तो ऐसे हमें निकल जाएंगे, है ना, कोई खाने वाली चीज समझकर। तो ये तो, और बाइबल में लिखा सारी प्रजा ये सुनने के बाद रोने लगे। ये कहां से आया मैटर? ये मैटर है शैतानी। उन लोगों को शैतान इस्तेमाल करता है। थे वो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लोगों में से भी ऐसे लोग आप लोगों को मिल सकते हैं जो लोग आपको कुराही डाल देंगे, जो आपको नेगेटिव कर देंगे परमेश्वर की इच्छा से, उस नशाने से, उस बात से जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, उत्तम जीवन के लिए, बेस्ट जीवन के लिए। हालेलुया। तुम्हें ये मन में पक्का करना है वचन, परमेश्वर के अपने लोग, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग आकर उन्हें नेगेटिव कर रहे हैं और बोल रहे हैं, मतलब ऐसे कह रहे हैं कि जैसे, मतलब उनका व्यूज ये है कि परमेश्वर को गलती लगी है, उसने गलती से तुम्हें बता दिया कि वो जगह, वो स्थान, उत्तम देश तुम्हारे लिए गलती से बोल दिया गया। वो रोने लगे लोग। लेकिन उनमें से 2 जन, कालेब और यहोशू ने लोगों को बताया, वो लोग खुश भी नहीं है, हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। उन्होंने कहा वो हमारा निवाला ठहरेंगे, वो स्थान खुदावंद ने हमें दिया है। तो ये तुम्हें सीखना है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको लेकर आता है, अपनी इच्छा जो वो आप पर प्रकट करना चाहता है, जाहिर करना चाहता है, आपको कुछ देना चाहता है, आपके जीवन को बेस्ट करना चाहता है, उत्तम करना चाहता है, उससे पहले दुष्ट नेगेटिविटी अपने प्लान को, जुक्ति को बनाती है। हो सकता है रिश्तेदारों से, हो सकता है संसार के लोगों से, और हो सकता है परमेश्वर के लोगों के बीच में से भी। आमेन। मैंने पिछले दिनों में देखा कि हमारी मिनिस्ट्री में ऐसी चीजें हुई। अच्छे लोग चल रहे थे, कुछ लोगों ने आकर उन्हें ये ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वो बात, ये बात, ऐसी नेगेटिव चीजें की उनके सामने, जिनसे उनके मन क्या हो गए, खराब हो गए। तुम लोगों को लोगों की बातें सुनकर मन खराब नहीं करना, तुम्हें निशाने को देखकर दौड़ना है, परमेश्वर की इच्छा में चलना है। परमेश्वर वो है जो सबके लिए एक समान है, सबके लिए। तुम्हें अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में राइट करना है, तुम्हें अपने आप को परमेश्वर के साथ सही करना है, अपने रिश्ते को, संबंध को, ना के कोई। इस दुनिया में जितने भी सेवक हैं, जितनी भी सेवकाइयां हैं, इन सेवकाइयां का मतलब क्या है? मतलब है लोगों को बढ़ाना। मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जैसे संसार में लोग बोलते हैं वो जगह बड़ी जहरी है जी, वो जगह बड़ी जहरी है जी, वो जगह जाओ, वो जगह। ऐसे नहीं है, परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसे नहीं है। हाँ, कितना अच्छा सेवक है, कितना वो उन्नति कर रहा है, कितना आपको बेस्ट सिखा रहा है, कितना परमेश्वर के साथ चलने के लिए वो प्रकाशन खुदावन के वचन के प्रकट कर रहा है, वो बेस्ट हो सकता है। वरना परमेश्वर हर एक के साथ एक समान है। हालेलुया। अगर तुम अपने मन को अच्छा रखोगे और परमेश्वर की इच्छा में सही चलने की समझ लेते जाओगे, तो तुम किसी भी चीज की तुम्हारी जिंदगी में घटी नहीं होगी।